आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि जो एक समावेशी कक्षा है, उस समावेशी कक्षा शिक्षण में एक अध्यापक, एक टीचर की आखिर क्या भूमिका रहती है। जब एक समावेशी कक्षा में एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उस समय उसकी क्या-क्या भूमिकाएँ रहती हैं वहाँ पर, उसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो समावेशी कक्षा शिक्षण में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक समावेशी कक्षा वह होती है जहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थी, जिनमें दिव्यांग बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बच्चे शामिल होते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि समावेशी कक्षा में एक अध्यापक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि समावेशी कक्षा किसे कहते हैं, जहाँ पर सामान्य और असामान्य बालक एक साथ मिल करके एक ही कक्षा में जब अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं। ठीक, जहाँ पे सामान्य सामान्य कहने का मतलब एवरेज, जिनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है और उनकी बुद्धि है, जो आईक्यू का जो लेवल है वो एक सामान्य है या उससे कम, जिसकी आईक्यू कम है या फिर उससे बहुत ज़्यादा आईक्यू है, तो ये सब के सब एक ही जगह जब बैठ करके जब पढ़ाई करते हैं एक ही कक्षा में, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आखिर एक टीचर की इसमें क्या भूमिका रहती है, उसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें क्या भूमिका हो जाती है एक टीचर की, कि टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे दिखता है या देखने को मिलता है हमें एज अ गाइड। उसको एक समावेशी कक्षा में एज अ गाइड के रूप में वहाँ पे होना चाहिए। कैसे कि मान लीजिए एक अध्यापक अध्यापक क्या है, अध्यापक को सिर्फ ज्ञान देने वाले के बजाय क्या है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें हर बच्चे की सीखने की शैली को समझना चाहिए और उसे सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक टीचर एज अ गाइड के रूप में समावेशी कक्षा में रोल करेगा, जहाँ पर एक समावेशी कक्षा में जहाँ पर बालकों के सीखने की शैली को देखेगा कि किस प्रकार से वो सीख रहे हैं, किस प्रकार से वो बालक समझ रहे हैं, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, उनको गाइड करेंगे। आप इस प्रकार से कीजिए या इस प्रकार से कीजिए। जैसे कि क्या करेंगे सब इसमें, कि एक टीचर एक व्यक्तिगत ध्यान देगा इसमें, कि हर एक बच्चे को उसकी जो गति है, उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी कॉम्पिटेंस है, योग्यता है, उसके अनुसार क्या करेंगे, उन पे व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल वहाँ पे ध्यान देंगे। और उसी जब इन इंडिविजुअल चीज़ों को देखेंगे तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, अपने विविध जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका वह प्रयोग करेगा टीचर। जैसे केवल एक ही तरीके से वहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, है ना, उसके बजाय क्या करेंगे, अलग अलग तरीके का जो टीचिंग मेथड्स है वहाँ पे वो प्रयोग करेंगे, ताकि विद्यार्थी अच्छे से समझ सके और अपनी समझ को बढ़ा सके। फिर अध्यापक एक अनुकूलन के रूप में, टीचर एज एन एडाप्टर, कि यहाँ पे अध्यापक क्या है, अध्यापक को शिक्षण सामग्री और विधियों को जो भी शिक्षण विधि है, जो वहाँ पे सामग्री है, तो बच्चों की जो ज़रूरत है उनके अनुसार क्या करेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे, मतलब उसको अपनाएगा टीचर, वहाँ पे फिर उसका प्रयोग करेगा। कहाँ पर, एक कक्षा में जहाँ पे समावेशी कक्षा में बालक है, जहाँ पे सामान्य बालक है और असामान्य बालक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे एक टीचर, कि अपने आप को उस क्लास के अनुकूल करेंगे, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे, अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे उनके ज़रूरतों के अनुसार। तो जैसे कि पाठ्यक्रम अनुकूलन इसमें हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, जो पाठ्यक्रम का अनुकूलन है वो करेंगे, कि जो पाठ्यक्रम को क्या है, इतना लचीला इसमें बनाना कि वह प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौती दे सके और सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए भी सरल हो सके। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है या फिर जो हमारा जो वहाँ पे हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एक समावेशी कक्षा में, जब अनुकूलन की बात आएगी तो वहाँ पे इस प्रकार से उसको लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, कि वो सामान्य बालक के लिए भी बेहतर हो और एक जो प्रतिभाशाली है, जिसकी आईक्यू लेवल 140 प्लस है या फिर एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को भी अडॉप्ट कर सके। इस प्रकार का वहाँ पे पाठ्यक्रम अनुकूलन करना है। फिर सहायक उपकरणों का इसमें हमको प्रयोग भी करना है अच्छे से। एक अनुकूल के रूप में जब टीचर वहाँ पे समावेशी कक्षा को पढ़ा रहे होंगे, तो जिन बच्चों का जो विशेष उपकरणों की जो आवश्यकता होगी, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे समावेशी कक्षा में आपको अलग अलग प्रकार के बालक मिलेंगे। मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, तो किसी को चलने में दिक्कत है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ ऐसे बालक हैं जिनको वो बच्चे देख नहीं पाते हैं ना, तो जब देख नहीं पाते हैं तो वहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे उपकरण उनको प्रोवाइड करेंगे कि वो अच्छे से पढ़ सके। जैसे उनको कुछ ब्रेल किताबें देंगे। ब्रेल में क्या होता है, ब्रेल में ब्रेल किताबों में कि वहाँ पे थोड़ा खुरदुरा सा रहता है। कहने का मतलब है कि उसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उसको एज महसूस करके अपने हाथों पे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसको समझ पाते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ उपकरणों का प्रयोग करेंगे।
मान लीजिए कि कुछ बच्चे बहुत ही कम सुनते हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का हम लोग प्रयोग कर लेंगे वहाँ पर, तो उनकी हेल्प हो जाएगी पढ़ाई में। फिर टीचर एज अ फैसिलिटेटर, कि यहाँ पे एक सुविधा प्रदाता के रूप में टीचर अपना यहाँ पे क्या करेंगे, भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या कि अध्यापक क्या है, तो एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ सीखने क्या हो बहुत ही आसान हो जाए। तो मान लीजिए जो सामग्री की वहाँ पे उपलब्धता है, तो वहाँ पे मान लीजिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे कि 3D मॉडल हो गया, वीडियो हो गया, या फिर इंटरैक्टिव गेम्स हम लोग क्या करेंगे, बालकों को उपलब्ध कराएंगे और एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पर सुविधा प्रदान करेंगे बालकों को कि वो अच्छे से सीख पाएँ। जैसे कि बहुत सारे सीखने को केवल क्या है, सैद्धांतिक ना रख करके, मान लीजिए हम उनको पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें व्यवहारिक रूप से भी कुछ वहाँ पे हम लोग सिखाएंगे। फिर उसके बाद एक समाजीकरण के एजेंट के रूप में एज अ सोशलाइजेशन एजेंट, और यहाँ पे क्या है कि अध्यापक का एक प्रमुख काम कक्षा में क्या है, सहिष्णुता और आपसी जो सम्मान है, प्रेम है, उस भावना को यहाँ पे बनाए रखे, जिससे क्या हो, समाजीकरण का एक सद्भाव उत्पन्न हो। कि जैसे कि मान लीजिए सभी बच्चों को सिखाने की, हर कोई अलग अलग क्या होता है, अपने अलग अलग तरीके से वहाँ पे अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, किसी को मान लीजिए ज़्यादा मौका दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक रूपता वहाँ पे समानता का भाव या समानता का भाव निभाना है। फिर समूह कार्य को इसमें हम लोग बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, समाजीकरण को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि बच्चों क्या करेंगे, अलग अलग समूहों में काम करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वे एक दूसरे से सीख सके और एक दूसरे को क्या कर सके, मदद कर सकें। फिर पांचवा क्या है, एक सहयोगी के रूप में एज अ कोलैबोरेटर, कि टीचर क्या है, एक समावेशी कक्षा में एज अ कोलैबोरेटर रहेगा, कि सहयोगी होगा। कैसे, मान लीजिए जैसे कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनके साथ क्या करेंगे, नियमित रूप से संवाद करेंगे, ताकि बच्चे की क्या प्रगति को जान सके, उनकी क्या समस्या है उसको समझ सके। तो एज अ कोलैबोरेटर के यहाँ पे एक टीचर काम करेगा, है ना। जैसे पीटीएम होता है, तो वहाँ पे जब माता पिता से एज अ कॉन्टेक्ट होता है टीचरों का, तो जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे वो पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि बालकों का हम विकास कर सकें। फिर यदि किसी बच्चे को विशेष सहायता की जब आवश्यकता होती है इसी में, तो अध्यापक क्या करता है, उसको विशेष जो शिक्षा शिक्षकों हो गए, या फिर जो मनोवैज्ञानिक हो गए, या अन्य विशेषज्ञों के साथ क्या हो सकता है, वहाँ पे मिल करके एज सहयोगी के रूप में जो उस बालक की समस्या है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक समावेशी कक्षा है, उसमें टीचर की आखिर क्या भूमिका रहती है। तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का जो यहाँ पे वहन है एक टीचर करता है, वहाँ पे निभाता है। जैसे एक मार्गदर्शक के रूप में गाइड हो गया, या फिर एक अनुकूलन के रूप में, या एक फैसिलिटेटर के रूप में, या सोशलाइजेशन एजेंट के रूप में, या फिर एक कोलैबोरेटर के रूप में। तो ये निर्भर करता है वहाँ पे कैसी सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से एज अ टीचर के अंदर ये सब कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एज अ गाइड के रूप में आए, अडॉप्ट भी करें, और उसके बाद फैसिलिटेटर का काम करें, सुविधादाता का काम करें, फिर समाजीकरण के एजेंट के रूप में काम करें, और उसके बाद कोलैबोरेटर के रूप में काम करें। तो संक्षेप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो समावेशी कक्षा शिक्षण में अध्यापक एक बहुआयामी भूमिका निभाने का कार्य करता है, और वह सिर्फ यहाँ पे ज्ञान का प्रसार नहीं करता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाता है जहाँ हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता को क्या कर सके, प्राप्त कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।